आस्था के समागम महाकुंभ के सफल आयोजन पर लोकसभा को संबोधित किया। करीब 14 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। पीएम मोदी के जुबान पर महाकुंभ का बखान लोकसभा में बजट सत्र के दौरान आया। मंगलवार को बजट सत्र के 5वें दिन पीएम मोदी जब अपने संबोधन के लिए लोकसभा में खड़े हुए तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ था। पीएम मोदी ने महाकुंभ को राष्ट्रीय चेतना के जागरण का विराट दर्शन बताया। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ का आयोजन वो इतिहास रचा है जिस पर हर एक हिंदुस्तानी को गर्व है। ऐसे में पीएम मोदी का यह बयान और जरूरी हो जाता है। विरासत विकास पीएम मोदी का नारा है। ऐसे में पीएम मोदी जब महाकुंभ पर बोलने के लिए सदन में खड़े हुए तो महाकुंभ की एक करके महाकुंभ की उन्होंने उपलब्धियों को गिनाया जो देश को एकता के धागे में पिरोने का काम कर रही हैं। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। बात चाहे अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण की हो या फिर उसके बाद दिव्य नव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन की, पीएम मोदी ने दोनों ही पड़ाव को अगले 1000 सालों के लिए भारत का प्रतिबिंब बता दिया है। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। महाकुंभ का आयोजन हिंदुस्तान के लिए कितना खास, इसका अंदाजा पीएम मोदी के संबोधन से ही लगाया जा सकता है। पीएम मोदी ने प्रयागराज के महाकुंभ को देश के लिए अहम पड़ाव बताते हुए इसकी तुलना शिकागो में दिए स्वामी विवेकानंद के भाषण और आजादी के आंदोलन से की है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए
आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1 सदी पहले जो भाषण दिया वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं। यूपी का प्रयागराज सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के आयोजन से ऐसा कीर्तिमान रचा है जो सदियों के लिए प्रेरणा बन गई है। ऐसे में पीएम मोदी ने भी राष्ट्रनायक की अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। पीएम मोदी ने महाकुंभ के आयोजन की सफलता में योगदान देने वाले हर एक योद्धा का देश की संसद से आभार जताया है। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। महाकुंभ को लेकर दिया पीएम मोदी का यह बयान सुर्खियों में। हालांकि पीएम ने जब सदन में महाकुंभ का बखान किया तो विपक्ष को रास नहीं आया। विपक्ष पीएम के संबोधन को सियासी मोड़ देना चाह रहा था, लेकिन पीएम मोदी के महाकुंभ को लेकर दिए संबोधन में सियासत की जगह विरासत और उसकी उपलब्धियों को तरजीह दी गई।